हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, 51 शक्तिपीठों में से जो एक शक्तिपीठ है वो है माता कामाख्या का मंदिर। और आज का ब्लॉग होने वाला है माता कामाख्या के मंदिर के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं आज 1 जनवरी को, यानी कि 1 जनवरी 2024 है आज। और हम लोग माता रानी के दर्शन के लिए आए हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ इस ब्लॉग में कि आपको कब आना चाहिए, कैसे आना है। अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो आपको कैसे आना है, कहाँ आप रुक सकते हैं। तो ये सारी जो जानकारी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हम लोग जोरहाट से निकल चुके हैं गुवाहाटी के लिए। असम के गुवाहाटी में माता कामाख्या का मंदिर है और 51 शक्तिपीठों में से माता रानी का मंदिर है जो जाना जाता है। माता का जो एक भाग था वो वहाँ पर गिरा था और यहाँ पर आने से निसंतान दंपतियों की जो मनोकामनाएं वो पूर्ण होती हैं। अगर आपको बच्चे नहीं हैं, किसी भी तरह की मनोकामनाएं माता रानी पूरी करती है अगर आप पूरी श्रद्धा से आते हैं तो। लेकिन स्पेशल माता रानी को जो जाना जाता है वहाँ, आपकी अगर आपकी संतान नहीं है तो आप वहाँ जा सकते हैं। माता रानी के मंदिर में माथा टेक कर मनोकामना मांग सकते हैं और मनोकामना पूरी होती है 100%। तो हम लोग माता रानी के आज दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मैं अपने छोटे से बाबू को दर्शन कराने के लिए, माता रानी के दर्शन करना के लिए लेकर जा रही हूँ। तो हम लोग गुवाहाटी अब पहुँच चुके हैं। अवध आसाम ट्रेन से हम लोग जोरहाट से यहाँ पहुँच चुके हैं गुवाहाटी में। और अब सुबह होते ही हम लोग निकल गए। हम लोगों को पता नहीं था, हम फर्स्ट टाइम आए थे। तो हम लोग करीब 7 बजे निकले। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप जितना जल्दी हो सके जल्दी ही निकल जाइए, क्योंकि लाइन लगती है। अगर आप वीआईपी में दर्शन करना चाहते हैं तो आप वीआईपी के लिए, अगर आपके पास पैसे हैं तो 500 पर पर्सन लगता है। और छोटे बच्चों का नहीं लगता है। 14 साल से के ऊपर के बच्चे हैं अगर आपके हैं तो उनका लगेगा, अदरवाइज़ बड़ों का ही लगता है। तो देखिए, वहाँ पहुँचने के लिए हमें स्टेशन से जब आप माता रानी के दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ से आपको जो टाइम लगता है वो करीब आधा घंटा लगता है। आधे घंटे के अंदर आप पहुँच जाते हैं। अगर भीड़ ना हो तो और भी जल्दी पहुँच जाएंगे। थोड़ी सी चढ़ाई है और व्यू बहुत प्यारा है, ये आप देख सकते हैं। दूसरा, अपना खाने पीने का सामान आप लेके जा सकते हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप सामान अपना बैग नहीं लेके जा सकते। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप वीआईपी में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अगर नहीं तो आपको 5 से 6 घंटे मिनिमम लगेंगे। और करीब 8 घंटे या 12 घंटे भी अगर भीड़ होती है तो 12-12 घंटे दर्शन करने के लिए माता रानी के लग जाते हैं। और जो मंदिर है वो खुला ही रहता है। ऐसा बोलते हैं कि मंदिर बंद हो जाता है, हाँ, लेकिन थोड़े टाइम के लिए जो है थोड़ा बंद होता है। अदरवाइज़ खुला ही रहता है। जब तक भक्तों के दर्शन नहीं हो जाते तब तक खुला ही रहता है। तो लोग तो वहाँ पे 24 आवर्स रहते ही हैं। तो जो रुकने का हम रुके थे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर ही रुक गए थे। वहाँ पे रिटायरिंग रूम थे और वो बहुत ही सस्ते थे, एयर कंडीशनिंग भी थे। और 1 जनवरी 2024 को भी यहाँ पर सोचिए ठंड नहीं थी। जितनी ठंड होनी चाहिए वैसी नहीं थी। अगर आप थोड़ी देर खड़े रहोगे तो आपको गर्मी लगने लगेगी। तो इस तरह का मौसम था यहाँ पे। लोग देखिए दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और कुछ लोग तो दर्शन करके आ भी गए थे सुबह सुबह में। तो हम यहाँ करीब 8 बजे पहुँच गए थे। ये देखिए, यहाँ पर जो है मंदिर है और यहीं पर हमें टैक्सी वाले ने उतार दिया था। और टैक्सी वाले ने हमसे 250 रुपये लिए थे स्टेशन से यहाँ मंदिर तक आने के लिए। आप ऑटो से भी आ सकते हैं, ऑटो भी इतना ही लेता है। और वो ऊपर से आप लोगों को देखकर भी दर्शन मतलब पैसे हैं जो चार्ज करते हैं। और अब आती है बारी यहाँ पे लाइन की। तो देखिए भैया, यहाँ पे जो लाइन थी, हम आगे बढ़े ही जा रहे हैं, बढ़े ही जा रहे हैं। मंदिर के लिए लाइन लगी हुई है और आज वीआईपी दर्शन बिल्कुल बंद है। और जैसे कि ज़्यादा भीड़ होती है तो वीआईपी दर्शन बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि शायद ज़्यादा लोग आते हैं इसीलिए। तो आज सबको इसी लाइन से ही दर्शन करने थे। तो करीब 3 से 4 किलोमीटर की ये लाइन थी और हम आगे चले ही जा रहे थे, कब ये ख़त्म होगी, कब ये ख़त्म होगी। लेकिन बहुत लंबी लाइन थी और हम सबसे लास्ट में लगे थे। और हमसे भी बाद में बहुत सारे लोग आए थे। जैसे हम लोगों को भी नहीं पता था तो हम शायद लेट पहुँचे थे, इसलिए हमको लास्ट में लगना पड़ा। और हम सुबह 8 बजे के लगे हुए, रात को हमें 8 बजे ही दर्शन हुए। 7:30-8 बजे के बीच में हमें दर्शन हो गए थे। तो आप मान लीजिए कि कितना मतलब आपको खड़ा रहना पड़ेगा। वहाँ पे टोकन आपको दिए जाते हैं। टोकन वाली लाइन से फिर आपको मंदिर के लिए आगे बढ़ाया जाता है। और वहाँ पे भी आपको बहुत सारी लाइनों से होकर गुजरना पड़ता है। जब आप वहाँ पर जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि लोग किधर जा रहे हैं। और जो देखिए, ये यहाँ पर है जो टोकन लिया जा रहा है। पहले तो वहाँ लाइन में लगे हुए थे, अब ये टोकन वाली लाइन है। वही लाइन यहाँ पर आ रही है सिक्योरिटी के हिसाब से, पूरा लाइन में अपने लग के। तो देखिए, वहाँ से हमने टोकन ले लिया था और फिर आपको आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये भी यहाँ तक भी आने के लिए काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। आप आए जाओ आए जाओ।
और अब जब फाइनली यहाँ पे आने के बाद ये है वो 3 पार्टीशन वाले रूम, इनमें आके आपको बैठना पड़ता है लास्ट में, और फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, और हम बैठे हैं तीसरे वाले रूम में क्योंकि मेरे पास छोटा बाबू था और छोटे बच्चे के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है कि बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं लाइन में लगे लगे, और ऊपर से वहाँ पे पानी की और टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो मुझे बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि हर जगह होती है, यहाँ पे नहीं थी, और ना बाहर था ना मंदिर के आसपास था, कहीं नहीं था। तो थोड़ा सा आप सोच ही सकते हैं। ऊपर से ये देखिए अब हमारा नंबर आ गया और हम लोग अब लाइन में जा रहे हैं। अब यहाँ से भी करीब आपको 1-1.5 किलोमीटर अंदर और जाना होगा, फिर उसके बाद ही माता रानी के आपको दर्शन होंगे। तो अभी करीब शाम के 5:30 या 5 बज रहे थे और हम लोग अभी इस सिंगल लाइन में अब हम जाएंगे। अब ये माता रानी के दर्शन के हम बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं। अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं, किसी भी स्टेट से आ रहे हैं, तो आप पहले तो आप अपना गुवाहाटी का डायरेक्ट टिकट करवाइए। गुवाहाटी आपको आना पड़ेगा और फिर गुवाहाटी से माता रानी का मंदिर तो है ही, वहाँ से आपको ज़्यादा कोई भी वहाँ से रेलवे स्टेशन से आप टैक्सी ऑटो पकड़ेंगे तो आप माता रानी के मंदिर में आपको पहुँचा ही देंगे। तो देखिए रात का टाइम भी हो चुका है और हम सुबह लगे हुए थे, रात हो गई है। और देखिए रात में माता रानी के मंदिर में अभी भी कितनी भीड़ है और बहुत सारे लोग जयकारे और ये सब करते रहते हैं। तो बिल्कुल थकान फ़ील नहीं होती है। कुछ ऐसी शक्ति होती है जो आपको फ़ील होती है और आपको थकान नहीं होती। मेरे पास तो छोटा बाबू भी था और मेरा बाबू तो अभी 3 महीने का ही हुआ था, और फिर भी ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं थकी हूँ। हाँ, लेकिन थोड़ी थकान तो हो ही जाती है। लेकिन माता रानी की एक शक्ति होती है, एक दर्शन करने की जो जो खुशी होती है ना, वो बहुत ही मतलब आपको थकने नहीं देती है। तो आप इस लाइन में जब लगे रहोगे तो यहाँ पे करीब काफ़ी आगे तक आपको जाना पड़ेगा। और वहाँ पे जो प्रसाद लेने का है ना, तो आप प्रसाद पहले जब लाइन में लगते हो ना, तो वहीं पे ले लीजिए, आप वहीं पर ही चप्पल उतार सकते हैं आप। और प्रसाद अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं क्योंकि प्रसाद वहाँ चढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है, आप कब चढ़ाना है, क्योंकि मैंने चढ़ा ही नहीं पाई। मुझे लगा कि शायद वहाँ पे कोई पुजारी होंगे, वो लेंगे और वो चढ़ा के हमको दे देंगे नारियल वगैरह, बट ऐसा कुछ होता नहीं है वहाँ पे। जब आप मंदिर में जाओगे तो वहाँ पे आपको खुद ही चढ़ाना पड़ता है। तो हम लोग अब देखिए मंदिर से होके और नीचे आ गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं घर क्योंकि हमारी ट्रेन है 8 साढ़े 8 बजे की और हमारे दर्शन हुए हैं 7:30 बजे के आसपास। तो हमें यहाँ से आधा घंटा लगेगा और करीब 8:30 पौने 9 बजे की हमारी ट्रेन है। तो अब हम लोग ट्रेन के लिए निकल चुके हैं। तो आप सोचिए हमारे पूरी जर्नी है जो आज माता रानी के मंदिर में ही हो। हमने सोचा कि जल्दी दर्शन हो जाएंगे, थोड़ा इधर उधर भी घूमेंगे। इसलिए अगर आप आ रहे हैं तो 1-2 दिन का प्लान बना के आइए क्योंकि दर्शन के लिए हो सकता है आप लेट हो जाएं। तो आई होप आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी। तो एक जयकारा माता रानी के नाम लगाइए। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें आप।